नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम आपको बताते चलें कि नए साल में ग्रह मंडल में पहला बड़ा गोचर शुक्र ग्रह के अस्त होने के रूप में होने जा रहा है। कुंडली में शुक्र ग्रह का अपना खास स्थान है और भौतिक सुख के साथ ऐश्वर्य को प्रदान करने में शुक्र ग्रह की अहम भूमिका रहती है। अन्य ग्रहों के अस्त और उदय होने के ज्यादा महत्व तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह को दिया गया है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का संबंध जो है वो सनातन धर्म में शुभ कार्यों से जोड़ा गया है। जब भी ये दोनों ग्रह या इनमें से कोई भी एक ग्रह अस्त होता है तो हिंदू संस्कारों के अलावा जो खास हमारे जो धार्मिक कार्य होते हैं वो वर्जित माने गए हैं। हाल ही में शुक्र ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह 5 जनवरी को अस्त होंगे और 12 जनवरी को उदय भी हो जाएंगे। अब क्योंकि ये नए साल का पहला और दूसरा सप्ताह है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला ग्रह शुक्र जब अस्त होता है तो जीवन में परेशानियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जो शुक्र ग्रह है उनकी स्थिति कैसी है। अतः शुक्र के अस्त होने का प्रभाव किस जातक पर क्या पड़ेगा, इसका विचार किसी ज्योतिषी को सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। ये देखना जरूरी हो जाता है कि शुक्र ग्रह कुंडली में शारीरिक सुख, धन, भाई बहनों के सहयोग, भौतिक सुख साधन अर्थात मकान, वाहन, माता, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, शत्रु पक्ष, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, भाग्य, कर्म क्षेत्र अर्थात नौकरी, व्यवसाय, इनकम और देश विदेश की यात्रा सुख आदि में किस किस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शुक्र ग्रह के अस्त होने का फल हर जातक के लिए अलग अलग हो सकता है। आइए जानते हैं कि सामान्य तौर पर ये गोचर राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। शुक्र के अस्त होने से भाग्य का मिला जुला साथ मेष राशि के जातकों को मिलने वाला है और आप अनिर्णय की स्थिति में ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आपको समय के साथ मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में हल्का फुल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। विरोधी आपके काम में अड़ंगी डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप इससे घबराएं नहीं और समय के साथ चलते रहें। घर परिवार का माहौल यथावत रहेगा और जिन लोगों का स्वास्थ्य अभी तक खराब चल रहा था, मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। ध्यान दें, आपके लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी। काम काज के परिणाम निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकेंगे। आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले जो प्रयास हैं वे सफल रहेंगे, लेकिन आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करना होगा। कुछ एक मामलों में अचानक खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे के साथ वाद विवाद की जो स्थितियां हैं उनको पैदा ना हो, इसका ध्यान रखें और अपने काम से मतलब रखें। किसी भी प्रकार के वित्तीय निवेश के लिए जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। हम इसकी आपको खास सलाह देते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से नए अनुभव को अर्जित करने का ये समय रहेगा, यानी कि जब से शुक्र ग्रस्त होंगे और जब तक उदय होंगे, ये जो सप्ताह होगा बीच का, इस दौरान आपको एक नए अनुभव आपको प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से घरेलू समस्याएं एकाएक काम में बाधक बन सकती हैं या फिर परिवार की बड़ी आपको जिम्मेदारी मिल सकती है और काम को लेकर बड़ा रिस्क लेने का ये जो समय है वो आपके पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ नए प्रस्ताव किसी जानकार की मदद से आपको मिल सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर सीमित मात्रा में निवेश किया जा सकता है। घर हो या बाहर, कहीं भी अपनी बात को रखते समय लाभ हानि का विचार आपको जरूर करना होगा और छोटी छोटी बातों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत होगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। इस दौरान विरोधियों का स्वर तेज हो सकता है, लेकिन आप अपनी बात को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें। किसी दूसरे के बहकावे में आकर गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा। नौकरी में अड़चन की सी स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने काम को सतर्कता के साथ करें और हिसाब किताब साफ सुथरा रखें। विद्यार्थियों के मन में अपने करियर को लेकर के असमंजस की स्थितियां रह सकती हैं, अतः अच्छे सलाहकारों से मिले। घर परिवार का माहौल जो है वो आपके किसी वजह से तनाव दे सकता है आपको, और जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में भी इस दौरान आपको परेशानी आ सकती है। इस दौरान स्वयं को व्यस्त रख करके आप इस समय को निकालें तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। विद्यार्थी वर्ग को भी शिक्षा और करियर को लेकर के चिंता हो सकती है।
क्योंकि अभी जो समय है वो थोड़ा सा प्रतिकूल चल रहा है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय थोड़ा नाजुक हो सकता है। आप भावनाओं में ना बहें, इसकी आपको खास सलाह दी जाती है। शत्रु पक्ष आपके इस समय का अच्छा फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेगा, इसलिए सतर्क रहें और ध्यान दें। आपको चाहिए होगा कि अपनी कमियों को लोगों के सामने जगजाहिर न होने दें। निवेश की दृष्टि से अभी रुकने की सलाह है। लुभावनी योजनाओं में समय और पैसा खर्च न करने की आपको सलाह दी जाती है। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका ध्यान रखें और उनसे आशीर्वाद लें। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से भौतिक सुखों में कमी का आभास हो सकता है। आर्थिक लेन देन तो निपट जाएंगे, परंतु पैसे की कमी का आभास आपको कहीं न कहीं होगा। आपके जो प्रयास हैं, आप अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कमी ना लाएं और अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलने से आप कठिन समय को आसानी से निकाल पाएंगे। यदि आपने नए काम को शुरू करने की कोई योजना बना रखी है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। सामाजिक बयानबाजी सतर्कता के साथ करें, जिससे आपके सामने आपका जो सम्मान है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस दौरान जिस गति से आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे, शायद उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस हो। भोग विलास की चीज़ों पर आपका अधिक पैसा और जो समय है वो खर्च हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको अभी भले इस चीज़ का आभास हो या ना हो, लेकिन हो सकता है कि लंबे समय में आपको ये चीज़ें अफसोस करने के लिए मजबूर करें। भाई बहनों के बड़े सहयोग की आप अभी उम्मीद ना करें तो ये ठीक रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद स्वतः ही उनका सहयोग आपको मिल जाएगा। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर विवाद हो जाने की आशंका है। स्थितियों को कैसे संभालना है ये आपको स्वयं सोचना होगा और स्वयं तय करना होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से आपको हल्की फुल्की आर्थिक परेशानियों का आभास हो सकता है, लेकिन ये अल्पकालिक है। मन को भ्रम की स्थिति में न रखें और जो निर्णय लेना है उसे बुद्धिमत्ता के साथ लें। निवेश करना हो तो सीमित मात्रा में किया जा सकता है। यदि परिवार की बात की जाए तो सभी चीजें यथावत रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में मुझे लगता है कुछ दिक्कतें आपको महसूस होंगी। शिक्षार्थी वर्ग यानी विद्यार्थियों के लिए उनको इस समय की कीमत समझनी होगी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप मन से करें। इस नाजुक समय में अपना ध्यान रखें और अपने ध्यान को भटकने ना दें। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी का आखिरी चरण चल रहा है, जो थोड़े समय अभी और रहेगा। आपको अपने कामकाज को लेकर थोड़ी बहुत मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। किसी भी चीज को हल्के में लेना इस समय ठीक नहीं रहेगा। आप जो भी भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं उनका पुनः निरीक्षण करने की जरूरत है। आप इसमें आकर अभी इन जो आपके योजनाएं उनको लागू करने का ये जो समय है, मैं समझता हूँ कि ये उचित समय नहीं है। परिवार की दृष्टि से बड़ा बदलाव मुझे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ फिलहाल पहले की तरह यानी कि पूर्ववत चलता रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि समस्त कार्य में कुछ समय से कुछ धीमापन आया है, लेकिन चीजें रुकी नहीं है। इस गोचर के प्रभाव से भी चीजें यथावत तो चलेंगी, लेकिन परिणाम शायद संतोषजनक न हो या फिर देरी से प्राप्त हो। अतः आपको अगले कुछ दिनों तक धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। मन को भटकाकर सिर्फ परेशानी के सिवाय अन्य कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय प्रमुख ग्रहों का आपकी राशि पर प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। विद्यार्थी वर्ग को इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी चाहिए कि आप अनुभवी जो व्यक्ति हैं उनसे सलाह लें या किसी गुरु से आप मिलें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और यात्रा भी सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि पर भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से आप किसी न किसी वजह से मानसिक चिंता से ग्रसित हो सकते हैं। काम तो आपके भी निरंतर चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि का जो भाव है वो आपके मन पर हावी रह सकता है। आपको नौकरी, व्यापार हो या फिर घर परिवार, हर मामले में सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। खर्चों को अपने नियंत्रण में रखने की हम आपको सलाह देते हैं और सामाजिक गतिविधि हो या फिर आवश्यक जिम्मेदारियां आप ध्यानपूर्वक स्वीकारें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात रिश्तों की है तो आप अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखें। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपको निश्चित योजना बनाकर ही आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। अति आत्मविश्वास आपके लिए भारी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें।
घर परिवार का माहौल पहले की तरह रहेगा और अभी तत्काल किसी भी तरह का बड़ा परिवर्तन घर परिवार में नहीं दिख रहा है। प्रेम प्रसंगों की अगर बात करें तो प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय नाजुक हो सकता है, अतः एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता को बनाए रखने की उचित सलाह हम आपको देते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल के बारे में, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में कि आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र की स्थिति वो क्या है। अगर जिस भी स्थिति में होंगे, जिस भाव के मालिक होंगे, उसी तरह से आप का जो फल होगा, ये शुक्र का जो फल होगा वो आपके लिए देखा जा सकता है। आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर हमसे निरीक्षण करवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं और इसके लिए आप हमें किसी भी समय हमारे फ़ोन नंबर 8588009900 पर संपर्क कर सकते हैं और इसके अलावा हमारी वेबसाइट यानी कि www.starstel.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।